हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर हिंदी विषय का। और एक मॉडल पेपर है और आपके एग्जाम में पेपर भी इसी तरह से आने वाला है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला है, रेणु के पैदल आने पर पिता रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे या कुड़ते भुनते थे। तो इसका उत्तर आएगा कुड़ते भुनते थे। इसके बाद अगला है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। इसके बाद अगला है, रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना है बीजक। और कबीरदास जो है भक्ति काल की ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुची कुची शब्द का अर्थ है। तो कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला पंचवटी काव्य है, खंड काव्य या महाकाव्य। तो इसमें आएगा खंड काव्य। पंचवटी खंड काव्य है। अगला है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो यहाँ आएगा साहब। इसके बाद अगला है, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला है, मदरसा अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द है यह। अगला है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली थे। ठीक है, पक्षी विज्ञानी सालिम अली थे। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो यह भी सत्य है। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में एक से अधिक छंदों का प्रयोग होता है। अगला है, ललध्यत कश्मीरी कवयित्री थी। तो यह कथन सत्य है। और लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी। तो यह असत्य है, क्योंकि लहासा की यात्रा बहुत ही कठिन थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जोड़ियां बनाइए। तो इसमें जो जोड़ी हमने यहाँ बना रखी है, यहाँ पे खंड जो इसमें दे रखा, रीढ़ की हड्डी, दांत खट्टे करना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, दावानल और कैदी और कोकिला। जबकि खंड ब में है अलंकार, जंगल की आग, माखनलाल चतुर्वेदी, एकांकी और परास्त करना। तो जोड़ी बनेगी, रीढ़ की हड्डी जो है यह एकांकी है। दांत खट्टे करना का अर्थ होता परास्त करना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। दावानल जंगल की आग को कहा जाता है। और कैदी और कोकिला के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। ठीक है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो इसका उत्तर होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे वे पढ़ाई करने। अगला है, गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गगन जो है इसका पर्यायवाची होता आकाश, नभ। तो 2 पर्यायवाची हमने यहाँ लिख दिए हैं। अगला है, तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वह रामचरितमानस है। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि है। और इनकी सबसे प्रमुख रचना रामचरितमानस है, जो एक महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगला है, रसखान का मूल नाम क्या था। तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। अगला है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अथवा पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसका उत्तर होगा, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला है, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। दूसरा, नए वृक्ष लगाना चाहिए।
और तीसरा है पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, नए वृक्ष लगाना चाहिए और पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छाट कर लिखिए। तो इसमें पहला है पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह है उपमा। ठीक है, उपमा अलंकार है। इसके बाद है कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। तो यहाँ जो अलंकार है वह है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसका। अगर इसके अथवा में है किन्हीं दो के पर्यायवाची शब्द लिखे। तो यदि हमने ये प्रश्न कर दिया तो हमें करने की आवश्यकता नहीं, यह भी बहुत आसान था। यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द ही लिखना था। जैसे तन, तो तन का पर्यायवाची हो जाता काया, शरीर। और उसके बाद है हरि, तो हरि का पर्यायवाची हो जाता ईश्वर, भगवान। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है छंद किसे कहते समझाइए अथवा काव्य की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो हम काव्य की परिभाषा एवं भेद लिखेंगे। इसका उत्तर होगा काव्य की परिभाषा और भेद में हम लिखेंगे रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। ठीक है, काव्य की परिभाषा में हम लिख देते हैं रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। या फिर हम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा भी यहाँ लिख सकते थे, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो काव्य के भेद और काव्य की परिभाषा का अलग से एक वीडियो है पूरा ही व्याकरण के ऊपर, जिसमें काव्य की परिभाषा और भेद से संबंधित सारे ही प्रश्न हमने कर रखे हैं। यदि आपको देखना तो चैनल पर उपलब्ध है, आप उससे पूरी ही इसकी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये उत्तर हम लिखेंगे तो बिल्कुल राइट होगा और 2 नंबर हमको यहाँ मिल जाएंगे। रसयुक्त वाक्यों को काव्य कहते हैं। काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद अगला प्रश्न है वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहते हैं अथवा आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखिए। तो हम लिखेंगे वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, इसलिए इसे आदिकाल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, इसलिए इसे आदिकाल भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है अथवा कबीर किस प्रकार के संत थे। तो हम उत्तर लिखेंगे इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर होगा इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है अथवा कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। तो हम उत्तर लिखेंगे मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर होगा मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा सवैया छंद किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और जो अथवा वाले प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो में हम तैयारी करेंगे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट और जो भी क्वेश्चन है उन सबके भी हम तैयारी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है काव्य में जहाँ कोई एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ कोई एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे जो र वर्ण है यह एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काव्य में जहाँ कोई एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम।
अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी से पूर्व मनुष्य की मन स्थिति कैसी थी, अथवा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। इसका उत्तर होगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि जगहों पर ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि जगहों पर ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न है, कवि अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठे हैं, अथवा कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो इसका उत्तर है, कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष के डाल पर रहती है। उसके उड़ने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है, उसके उड़ने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं, अथवा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो हम उत्तर लिखेंगे, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका उत्तर होगा, सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण कामगार बच्चे जीवन की उमंग से वंचित है। सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण कामगार बच्चे जीवन की उमंग से वंचित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने कैदी और कोकिला कविता में किस विषय पर प्रकाश डाला है, अथवा गोपियां किसका रूप धारण करना चाहती और क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने कैदी और कोकिला कविता में किस विषय पर प्रकाश डाला है। इसका उत्तर होगा, कैदी और कोकिला कविता में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। कैदी और कोकिला कविता में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार हमने 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे प्रश्न कर लिए हैं, उत्तर सही संपूर्ण हल करा है। इसके बाद के जो 3 और 4 नंबर के प्रश्न है उसको अगले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से हम हिंदी की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र और पत्र, इसके साथ ही हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाले वीडियो भी जल्द ही लाने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।